Hey everyone, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। आप 2 मिनट के लिए सोच के देखिए, अगर आप इंडिया में हो और आप एक बस में हो जहाँ पर पूरा पैसेंजर फुल है और आपका जो बैग है ना, आपका जो पर्सनल बैग, उस बैग में आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल फोन है, आपका एटीएम कार्ड है और कुछ कैश है और वो आप बैग आप भूल गए। भूल जाने के 2 दिन के बाद आपको रियलाइज हुआ, यार मैंने तो बस में वो बैग छोड़ दिया, अब क्या करें। अब आप सोचो, और उस दिन आप ना 3 ठो बस में ट्रैवलिंग किए हो, ठीक है? फर्स्ट बस, सेकंड बस, थर्ड बस में आपको ये याद नहीं कि मैंने किस बस में मैंने अपना बैग भूला हूँ। तो अब आप सोचो कि आपका वो बैग ना रिटर्न होने का चांसेस कितना है? कितना परसेंटेज है आप मानते हो कि मेरा बैग रिटर्न हो जाएगा यार? मेरा बैग कहीं नहीं, मैं रिटर्न हो जाएगा वो बैग। और उस बैग में भाई आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, आपका एटीएम कार्ड है और कुछ कैश है। अब आप सोचो आपका बैग रिटर्न होने का चांसेस कितना है ना? अब खुद ही सोचो। और मैं आपको ना इससे रिलेटेड एक चीज़ शेयर करता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, थर्सडे को, है ना? मेरा जो वाइफ है वो ट्रैवलिंग कर रही थी बस में और उस दिन वो 3 ठो बस चेंज की, राइट? 3 ठो बस चेंज की, डिफरेंट डिफरेंट बस थे और उस बस में से किसी एक बस में वो अपना बैग भूल गई। जिसमें उसका लैपटॉप था, उसका मोबाइल फ़ोन था, उसका एटीएम कार्ड था, सारा कुछ उसमें था, राइट? और वो भूलने के बाद वो घर आई और नेक्स्ट डे जब वो फिर अपना वर्क पे जाने लगी, उसके बाद उसको याद आया, अरे यार! मैंने तो अपना बैग बस में ही भूल गया, राइट? उसके बाद हम लोग ट्राई किए कि अब क्या करना होगा? हम लोग अपना पुलिस केस करें, प्रोसेस तो आगे करना, कुछ तो करना होगा ना। हम लोग पुलिस केस करें या क्या है ऑप्शन? कि कुछ है क्या जहाँ से हम लोग का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी हम लोग का बैग रिटर्न आ सकता है कहकर। तो हम लोग एक नंबर पे कॉल किए। कॉल करने के बाद उधर से ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि आपका कौन-सा बस में कुछ आपको याद है? हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग को कुछ याद नहीं। उस दिन हम लोग 3 ठो बस चेंज किए थे। तो ठीक है, मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करता हूँ, उस नंबर पे आप कॉल करो और उन लोगों से बात करोगे अगर, ठीक है? और जिस दिन हम लोग ये चीज़ मतलब हम लोग को ये रियलाइज़ हुआ कि बैग हम लोग भूल गए, उस दिन था एक्चुअली फ्राइडे। फ्राइडे को इवनिंग में हम लोग को ये रियलाइज़ हुआ, राइट? नहीं, हम लोग को जब सारिका जाने लगी काम पे तभी रियलाइज़ हुआ और ये चीज़ सब करते-करते हम लोग को ऑलमोस्ट इवनिंग हो गया था। इवनिंग हो जाने के बाद उसके बाद हम लोग सोचे कि ठीक है, एक काम करते हैं, जो लास्ट बस था ना, उस बस जो हम लोग के एरिया में आता है, उस बस को जाके ड्राइवर से हम लोग बात करते हैं कहीं। वो ड्राइवर को हम लोग जाके दिखाए, वो इंग्लिश नहीं समझ पाता था, तो हम लोग फिनिश में ट्रांसलेट किए। वो उसने बोला कि हम लोग का जो एचएसएल है, उसका एक स्टोर रूम है, जिसको हम लोग का ऑफ़िशियली लॉस्ट एंड फाउंड कहकर उसका नाम है। आप वहाँ का कस्टमर केयर का मैं आपको नंबर देता हूँ। एक आप काम करो, आप उस नंबर में कॉल करो, मे बी आपका बैग मिल सकता है कहकर। और जो नंबर था उस नंबर लगे हम लोग बस से नीचे आए और उसके बाद कॉल किए, तो उस दिन एक्चुअली तब तक 6 बज चुका था और फ्राइडे को 5 बजे तक ही कस्टमर केयर आपका फ़ोन रिसीव करता है। उसके बाद हम लोग ऑनलाइन ब्राउज़ किए, ब्राउज़ करने के बाद वहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा था कि हम लोग का जो कुछ भी हम लोग को बस में मिलता है, तो हम लोग को 2 ठो लोकेशन है। इस लोकेशन पे आप आके इंक्वायरी करो, आप ऑनलाइन भी इंक्वायरी कर सकते हो, आप फिज़िकली भी विज़िट कर सकते हो। लेकिन लाइक सैटरडे और संडे टोटली ऑफ रहता है और मंडे आप 9 मॉर्निंग से लेकर इवनिंग 5 के बीच में आ सकते हो अगर, इस टाइप से हमारा डिटेल्स था। तो हम लोग को सैटरडे ऐसे ही वेट करना पड़ा, संडे भी हम लोग को वेट करना पड़ा। मंडे हम लोग वहाँ पर गए उस लोकेशन में। उस लोकेशन में जाने के बाद जब हम लोग वहाँ पर गए तो हम लोग बोले कि ऐसा-ऐसा है, हम मेरा बैग एक मिस हो गया है और इस टाइप का बातें। तो वो लोग बोला कि आपके पास उस बैग का और कुछ का पिक्चर इमेज कुछ है क्या कर? तो हम लोग के पास एग्ज़ैक्टली उस बैग को तो नहीं था, लेकिन हम लोग गूगल से मतलब नेट से सर्च करके उसी टाइप का एक बैग का इमेज उन लोग को दिखाया। वो लोग बोला कि नहीं, अभी तक ये बैग नहीं आया है, आप लोग एक काम करो, क्योंकि 2 दिन सैटरडे संडे था, आप कल आ जाओ कहकर। ये मंडे का बात है, ट्यूसडे आना कहकर। तो हम लोग ट्यूसडे को फिर से उसी जगह पे हम लोग वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद जो हम लोग इमेज दिखाया, तो वो लोग बोला कि गिव मी 2 मिनट्स, मैं आता हूँ कहकर। और वो गई और वो जाने के बाद वो बैग को लेकर ही आई। सोचो आप, मीन्स ऑलमोस्ट इसमें 4-5 डेज़ का गैपिंग है।
और हम लोग उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि हम लोग किस बस में थे। हम लोग 3 ठो बस उस दिन ट्रैवलिंग भी किए। ठीक ना? टाइम हम लोग को शेयर करना पड़ा, कुछ नहीं। वो बैग लेके आई और उसके बाद बोलता है, "दिस इज़ योर बैग?" हम लोग बोले, "हाँ।" तो बोली कि, "इसमें तुम्हारा कुछ है? क्या-क्या है?" कहकर। उसके बाद मेरा वाइफ़ बोली कि, "इसमें मेरा एटीएम कार्ड है, मेरा ट्रैवलिंग कार्ड है, मेरा मोबाइल फ़ोन है, ये सारा चीज़ सब।" तो वो बोली कि, "तुम्हारा कोई आईडी कार्ड है, आईडी प्रूफ़ है कि जो मैं आइडेंटिफ़ाई कर सकूँ कि तुम्हारा ही ये बैग है?" कहकर तो अपना नाम बोली और उस एटीएम कार्ड में जो नाम था दोनों मैचिंग था। तो मैचिंग होने के बाद हम लोग को 5 यूरो पे करना पड़ा, उसका सर्विस चार्ज है और हम लोग जो जैसा बैग छोड़े थे वही बैग लेकर हम लोग आए और उसमें सारा चीज़ वैसे ही था। अब सोचो हम लोग 4-5 दिन के बाद वो बैग हम लोग को रिटर्न आया और वो बैग वैसा ही कि वैसा ही था। अब इससे आप एनालिसिस कर सकते हो कि किस हाई लेवल का कंट्री है भाई, कितना सेफ है। आप इससे आप अंदाज़ लगा सकते हो फ़िनलैंड को। आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी मैं जो वीडियो बना रहा था, देखो क्या है, देखिए आप लोग। तो ये हुआ भाई हम लोग का स्टोरी, जो हम लोग खुद फ़ील किए यहाँ पर, राइट? जो हम लोग को साथ हुआ यहाँ पर। और मिस यार अनएक्सपेक्टेड, मैंने नहीं सोचा था कि बैग मुझे मिल जाएगा एक्चुअली, लेकिन बैग मिल गया। इवन वहाँ में उस बैग में मोबाइल फ़ोन था, एटीएम कार्ड था, राइट? सारा कुछ था। अब सोचो ये 2 मिनट के लिए अगर हम लोग इंडिया में हैं, तो ये पॉसिबल था क्या? मिल सकता था क्या हमारा वो मोबाइल फ़ोन, वो एटीएम कार्ड, वो बैग, राइट? अब ये एग्जांपल मैंने आपको एक दिया और आपको मैं एक दूसरा चीज़ बताता हूँ, जो बिलीव करने में बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। जनरली कोई बिलीव नहीं करता है क्योंकि ये इतना सेफ कंट्री है, राइट? इस कंट्री में ये चीज़ सब अब मैंने आप खुद आपको बोला ना कि यार मेरा बैग इतना दिन के बाद भी रिटर्न आ गया, राइट? अब मैं आपको एक चीज़ दूसरा चीज़ शेयर करता हूँ। आपको पता है अगर फ़िनलैंड में आप अपना साइकिल को कहीं पर पार्क किए और बस 2 मिनट के लिए अगर आप उसको लॉक नहीं करते हो, लॉक नहीं करके वहाँ से आप निकलते हो, मीन्स आप कहीं पर लॉक किए और गए अंदर और बाहर आए, तो मेबी आपका हाई चांस है कि आपका साइकिल गया। आपका साइकिल गया, मीन्स आपका साइकिल चोरी हो गया। और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। क्योंकि यहाँ पर जब स्टूडेंट लोग आते हैं तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो फूड डिलीवरी का वर्क होता है वो करते हैं, राइट? वोल्ट होता है, फूडोरा होता है, ये चीज़ करते हैं। और मैक्सिमम दोस्त लोगों को जिसने भूल गए भाई, जो भूला साइकिल को ऐसे ही छोड़ा, लॉक नहीं किया, गया और आया उसका साइकिल गया। जस्ट कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त का एक नया साइकिल खरीदा था, वो भी गया, फिर से खरीदा, वो भी गया। मेरा अपना ही रूम पार्टनर का साइकिल, वो पार्क किया था, वो गया। तो मीन्स साइकिल चोरी ना फ़िनलैंड जितना मुझे लगता है हमारा इंडिया में भी नहीं होता है। यस, इंडिया में भी, नेपाल में भी साइकिल चोरी इतना ही नहीं होता है, जितना फ़िनलैंड में होता है। तो अब सोचो मैंने आपको जस्ट अभी एक एग्जांपल दिया जिसमें मेरा मोबाइल फ़ोन था, सारा कुछ था, वो रिटर्न आ गया। और एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर भाई साइकिल 2 मिनट लॉक नहीं करते हो तो चोरी हो जाता है। मीन्स अजीब है यार, सीरियसली ये कंट्री ही अजीब है। वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट कंट्री है, ठीक है? 8 महीना पूरा स्नो से भरा रहता है ये। बाकी का जो 4 मंथ रहता है इतना गजब समर होता है, ठीक है? मीन्स जब विंटर आएगा तो दिन ही नहीं होगा, रातें-रातें रहेगा। जब समर आएगा तो साला रात ही नहीं होगा। अभी भी सोचिए, अभी भी देखिए ना 9 बज रहा है और ऐसा धूप लगा है, मैं आपको दिखाता हूँ देखो, ऐसा धूप लगा है, ऐसा धूप है। तो ये अजीब ही कंट्री है। तो मीन्स मैं आपके साथ ये आपको लोग के साथ ये कहना चाहता हूँ कि सोचो भाई, मतलब बिलीव नहीं कर सकते हो आप कि आपका मोबाइल फ़ोन, बैग ये चीज़ सब कोई नहीं लेता और एक साइकिल चीज़ है, साइकिल भाई चोरी हो जाता है। एग्ज़ैक्टली इस टाइप होता है। सो क्या कहेंगे इसको, ठीक है? अजीब है भाई, अजीब कंट्री है और आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, ये एक्चुअली जो साइकिल भी चोरी होता है ना, ये एक्चुअली यहाँ का लोग जो होता है ना यार, वो लोग ये चीज़ सब नहीं करते हैं। ये लोग करते कौन है तो मैक्सिमम एशियन ही करते हैं, चाहे उधर का ही करते हैं या तो ब्लैक पीपल्स होता है ना, वो लोग ही करते हैं। ये ज़्यादातर ये लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ज़्यादातर वो ब्लैक पीपल होता है ना, जो काले होते हैं, वो लोग ही ये चीज़ करते हैं। सो मीन्स अनबिलीवेबल, मीन्स आप अजीब है यार, अजीब ही है। वैसे एक जगह आप देखे
मोबाइल चोरी नहीं हुआ, लैपटॉप चोरी नहीं हुआ, बैग वैसे के वैसे मुझे रिटर्न आ गया और एक जगह देखो आपको 2 मिनट में साइकिल चोरी हो जाता है। तो सो दिस इज़ द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री भाई लोग।